एक स्पेनिश राइटर सर्गी पैमियस की एक छोटी कहानी, आखिरी स्टेशन। हफ्ते में 6 दिन ठीक एक ही समय पर रेल का इंजन खेतों खलियानों की स्तब्धता को चीरता हुआ आगे निकल जाता है। दरख्तों या पीछे फैले पहाड़ों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खेत के बीचों बीच खड़ी इकलौती गाय बहुत गौर से इस ओर देखती है। अपने छोटे से केबिन से सिर निकालकर इंजन ड्राइवर गर्मजोशी से अपना हाथ हिलाता है, तो प्रत्युत्तर में गाय भी पूंछ को आगे पीछे झटका देती हुई अपने थनों पर हवा करने का उपक्रम करती है। इस रस्म को वो दोनों बरसों से दोहराते चले आ रहे हैं। हालांकि ड्राइवर जानता है कि आज इस सिलसिले का आखिरी दिन है। कल से वह रिटायर हो रहा है। हर रोज तड़के 5 बजे उठकर काम के लिए तैयार होने की निरंतरता से मुक्ति का ख्याल उसे रोमांचित कर देता है। घर की किश्तों के अदा हो चुकने के बाद अब वह दरवाजे के करीब हरी घास के सपने को तवज्जो दे सकेगा। जिन सस्ती कीमतों वाले सैर सपाटों के इश्तिहारों से अखबार भरे रहते हैं, उनमें शिरकत के बारे में भी अब वो सोच सकता है। यही नहीं, अब उसे हर रोज अपने आप को दिलासा नहीं देनी होगी कि सिर्फ रोजी रोटी ही नहीं, आत्मसम्मान के लिए भी आदमी का काम करते रहना जरूरी होता है। और हाँ, उसे आज के बाद अपने चिड़चिड़े स्वभाव वाले सड़ियल सहायक की मौजूदगी को भी बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। स्टेशन से गाड़ी निकालते वक्त ड्राइवर के जहन में वे अनगिनत योजनाएं उमड़ने लगती हैं, जिनमें से अधिकांश को अब अंजाम देने के लिए चुना जा सकता है। घुमावदार सुरंगों के उस पार की खस्ताहाल झुग्गियों, पटरियों के दोनों ओर खड़ी इमारतों और उनकी छतों पर चमकते नियॉन बत्तियों वाले इश्तिहारों को वह देखकर भी अनदेखा कर देता है। अपनी कामकाजी जिंदगी के उन आखिरी क्षणों को जीते हुए भी ना तो उसे कोई खास लुत्फ महसूस होता है और ना ही उसे इस ख्याल से खुश होने की मोहलत मिलती है कि आज के बाद इस इंजन के थ्रॉटल या इस इंजन के एयर प्रेशर गॉज से कभी उसका वास्ता नहीं पड़ेगा। भविष्य की सुकून भरी नींद के ख्यालों में डूबा वह आदमी शहरी इलाके से आगे के उस खुले प्राकृतिक विस्तार में आ जाता है, जहां हरियाली अपने सैकड़ों रंगों के साथ मौजूद है और जहां गोबर और खाद की गंध रह रहकर उसके नथुनों को घेर लेती है। जब उसे दूर से वह गाय दिखाई दे जाती है, तो वह अपने सहायक की नाराजगी भरी निगाहों के बावजूद बेसाख्ता गाड़ी की रफ्तार कम कर देता है। गाय के नजदीक आते आते उसे एहसास होता है कि आज उसके लिए सिर्फ हाथ हिलाना काफी नहीं होगा। उसे लगता है कि मौके के मुताबिक आज उसे गाय के ठीक सामने गाड़ी रोक देने जैसा कोई असाधारण कदम उठाना चाहिए। बेशक रेलवे की नियमावली में ऐसा करने की सख्त मनाही है, लेकिन जिस तरह पिछले 30 वर्षों से वह नियमों को तोड़ने में असमर्थ रहा है, ठीक उसी तरह आज उसका मन उन नियमों के पालन के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा वह धीरे धीरे ब्रेक लगाना शुरू कर देता है और स्पीडोमीटर की सुई नीचे उतरती हुई आखिरकार 0 पर आकर रुक जाती है। धीरे धीरे बहुत एहतियात के साथ अपने पुराने कमर के दर्द का खास ख्याल रखते हुए वह केबिन से नीचे उतरकर पटरी पर आ जाता है। चलने की आदत ना होने वाले किसी व्यक्ति की तरह डगमगाते कदमों से वह खेत की मेड़ को पार कर गाय की तरफ बढ़ता है। ट्रेन को रुकता देखकर गाय ने अपनी पूंछ फटकारना बंद कर दिया है। सिर घुमाकर वह इंजन ड्राइवर को देखती है, जो अब उसे सहलाने के लिए
इस तरह हाथ बढ़ा रहा है जैसे वह मवेशी ना होकर कोई शेर हो। पता नहीं किस अनुभूति से चालित होकर गाय जोर से रंभाती है, जिससे उसकी आंखों पर भिनभिनाती मक्खियां घबराकर उड़ जाती हैं। गाय फिर से घूमकर रुकी हुई ट्रेन की ओर देखती है और इतनी दूरी के बावजूद उसे ड्राइवर के केबिन में भुनभुना रहे सहायक की सिगरेट से उठता धुआं दिखाई दे जाता है। खिड़कियों में यात्री अधीर होकर चिल्ला रहे हैं। वे चाहते हैं कि ड्राइवर फौरन वापस लौट आए, उनका वक्त खराब हो रहा है। यह तो हद ही हो गई है, वो आपस में कहते हैं। वे इसकी शिकायत कर कर रहेंगे, कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन कुछ थोड़े से धैर्यवान यात्री सिर्फ इतना देखते हैं कि एक आदमी जो अपनी पूरी यूनिफॉर्म से रेलवे का इंजन ड्राइवर लगता है, खेत में एक गाय को गले से लगाए खड़ा है। उसी मुद्रा में कई क्षण गुजार चुकने के बाद आखिरकार जब वह वापस ट्रेन की ओर लौटता है तो उसके चेहरे पर एक संतुष्ट आदमी का भाव होता है, जिसने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हों। लॉकडाउन राइटर के सीजन 3 में यह है एपिसोड 5, सर्गी फैमियस की एक छोटी कहानी पढ़ी। धन्यवाद।